आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो उच्चारण और लिखने की दृष्टि से भिन्न हो लेकिन समान अर्थ प्रकट करते हो, वे शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी जो एक जैसा अर्थ देते हो, एक समान अर्थ प्राप्त होता हो, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। इन सब का मतलब तो वही सूरज ही होता है। अतः ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहां पर कमल, कमल को पंकज भी कहते हैं और जलज भी कहते हैं। अतः ये दोनों शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आंख, नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। तो ये सभी शब्द आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल, बादल को मेघ भी कहते हैं और घन भी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। शेर, शेर को वनराज भी कहते हैं, सिंह भी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द शेर के पर्यायवाची हैं। अब हम देखेंगे कि ये शब्द जो हैं ये लिखने और बोलने में भिन्न हैं, लेकिन अर्थ एक ही दे रहे हैं। अतः ये शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं। ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आपने देखा कि ऊपर दिए चित्रों के दो नाम हैं। हम इन्हें दोनों नामों से जान सकते हैं। जैसे कमल को पंकज, जलज, आंख को नेत्र, नयन, बादल को मेघ, घन और शेर को वनराज, सिंह भी कह सकते हैं। ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ और पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ते हैं। रात, रात को रात्रि, रजनी, निशा कहा जाता है। माता को माँ, जननी, अम्बा। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटनी, तरंगिनी। आग के पर्यायवाची हैं अग्नि, अनल, पावक। बगीचा का पर्यायवाची है बाग, कुंज, उद्यान, वाटिका। आकाश के पर्यायवाची है नभ, गगन, अंबर। घर के पर्यायवाची है गृह, भवन, आलय। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं शशि, राकेश, चांद। सूरज के पर्यायवाची हैं रवि, भानु, सूर्य, आदित्य। हवा के पर्यायवाची हैं वायु, समीर, पवन। वृक्ष के पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, विपट, विटप। सागर के पर्यायवाची हैं रत्नाकर, सिंधु, सागर, समुद्र। धरा के पर्यायवाची हैं पृथ्वी, भूमि, भू। विश्व के पर्यायवाची हैं जगत, जग तथा संसार। गंगा नदी के पर्यायवाची हैं सुरसरी, देव नदी, भागीरथी। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। वन के पर्यायवाची हैं जंगल, विपिन, कानन। बंदर का पर्यायवाची है हरि, वानर, कपि। ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, प्रभु, ईश्वर।
राजा के पर्यायवाची हैं नृप, भूपति तथा नरेश। यह पाठ समाप्त होता है। आइए हम देखते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।